अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जिन जमात हस्तम तुलबा ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो से जल्द सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए और वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 4, एल्टीट्यूड्स एंड मेडियंस ऑफ ए ट्रायंगल। आज हम सबक नंबर 4 मुसल्लस का इर्तिफा और वस्तानिया सीखने जा रहे हैं। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड वी स्टडीड एंगल बाइसेक्टर ऑफ 3 एंगल्स ऑफ एनी ट्रायंगल is concurrent and the point of concurrence of angle bisector of a triangle is called incenter. It is denoted by I. गुज़िश्ता जमात में हमने पढ़ा है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों के नासिफ मुतराकिस होते हैं और उनका नुक्ते तराकिस दाखिली मरकज कहलाता है और उसे आई से ज़ाहिर करते हैं। कंकरेंट लाइन मीन्स अ लाइन विच passes थ्रू ओनली वन पॉइंट। दे आर कॉल्ड कंकरेंट लाइन। Point of concurrence means the point at which the line intersect or the point through which all the line passes. It is called point of concurrence. मुतराकिस खतूत, ऐसे खतूत जो एक ही नुक्ते से गुजरते हैं उन्हें बोलते मुतराकिस खतूत। नुक्ते तराकिस, जिस नुक्ते से वो खतूत गुजरते हैं वो कहलाता है नुक्ते तराकिस। See here, in triangle ABC, ray BE is the bisector of angle ABC. Ray CF is the bisector of angle ACB and ray AD is the bisector of angle BAC. The bisector intersect each other at only one point, or the 3 bisector BE, CF and AD pass through only one point. So I just told you the angle bisector of a triangle are concurrent. Why we call concurrent? Because the bisector passes through only one point. And the point of concurrence of the angle bisector is called incenter. This point is incenter and it is denoted by I. You must know angle bisector. A ray will divide the given angle in 2 equal parts. It is called angle bisector. Clear? And the location of incenter always lies in the interior of the circle. You must remember one more point. देखो शक्ल में मुसल्लस ABC में शुआ B जाविया ABC का नासिफ है, शुआ CF जाविया ACB का नासिफ है, शुआ AD जाविया BAC का नासिफ है। ये तीनों नासिफ, नासिफ B, नासिफ CF और नासिफ AD एक ही नुक्ते से गुजरते हैं। ये नुक्ते से गुजर रहे हैं।
तो ये क्या कहलाते? मुतराकिस कहलाते हैं। और इनका जो नुक्ते तराकिस है, मतलब ये जिस नुक्ते से गुजर रहे, वो क्या कहलाता है? दाखिली मरकज कहलाता है। और जाविये के नाज़िम किसको बोलते? ऐसी शुआ जो जाविये को दो मसावी हिस्सों में तकसीम करे, उसे क्या कहते हैं? जाविये का नासिफ कहते हैं। तो जिस नुक्ते से गुजरते हैं वो नुक्ता क्या कहलाता है? दाखिली मरकज कहलाता है। मुसल्लस के जावियों का नुक्ता तराइस कौन सा ये है? ये क्या कहलाएगा? दाखिली मरकज कहलाएगा। क्लियर? देन वी स्टडीड द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर concurrent and the point of concurrence of the perpendicular bisector of a triangle is called circumcenter and it is denoted by C. और हमने क्या पढ़े? मुसल्लस के तीनों जिलों के उमूदी नासिफ मुतराकिस होते हैं और मुसल्लस के तीनों जिलों के उमूदी नासिफ का नुक्ता तराकिस हाइट मरकज कहलाता है और उसे हम सी से जाहिर करते हैं। अ लाइन which is perpendicular to the sides of a triangle and it divides the side into equal part. It is called perpendicular bisector of the side. Or the perpendicular bisector contain two words. Perpendicular bisector. Perpendicular means it make 90-degree angle at the point of intersection. Bisector means it divide the given segment into equal part. Clear? A line which is perpendicular to any segment and it divide the segment into equal part, it is called perpendicular bisector of the segment. उमूदी नासिफ, ये दो अल्फाज के मिलने से बना हुआ है, उमूद और नासिफ। ऐसा खिता जो मुसल्लस के किसी भी जिले पर उमूद हो या किसी खिते खत पर उमूद हो और उसको दो मसाइसों में तकसीम करे, वो क्या कहलाता है? उमूदी नासिफ कहलाता है। इन ट्रायंगल LMN, line L is the perpendicular bisector of side MN. Line M is the perpendicular bisector of side LN. Line N is perpendicular bisector of side LN. And line L, line M and line N intersect each other at this point. So we can say that the perpendicular bisector of the sides of the triangle are concurrent. Clear? And this point is their point of concurrence. It is called circumcenter and it is denoted by C. शक्ल में मुसल्लस LMN में खतियल जिला MN का उमूदी नासिफ है, खत M जिला LN का उमूदी नासिफ है, खत N जिला LM का उमूदी नासिफ है। खतियल और खतियाम खतियान
एक ही नुक्ते पर खता करते हैं। तो हमने अभी क्या बोले आपसे कि मुसल्लस के जिलों के उमूदी नासिफ मुतराकिस होते हैं, और ये जो नुक्ता है वो क्या कहलाता है? नुक्ता तराकिस कहलाता है। और मुसल्लस के तीनों जिलों के उमूदी नासिफ का नुक्ता तराकिस क्या कहलाता है? हाइत मरकज कहलाता है, और उसको सी से जाहिर करते हैं। एंड यू मस्ट रिमेंबर वन मोर पॉइंट, द सर्कम सेंटर of acute angle triangle lies in the interior of the triangle. Circumcenter of right angle triangle lies on the hypotenuse of the triangle, and the circumcenter of obtuse angle triangle lies in the exterior of the triangle. और एक बात याद रखना है आपको, हादतुल जाविया मुसल्लस का हाइत मरकज मुसल्लस के अंदरून में होता है, खायमतुल जाविया मुसल्लस का हाइत मरकज वितर पर होता है, और मुनफरजतुल जाविया मुसल्लस का हाइत मरकज मुसल्लस के बैरून में यानी बाहर होता है। इस all these things you studied in the previous class. We just revise it. ये तमाम बातें आपने गुज़िश्ता जमातों में सीखी हुई है, हमने उसकी रिवाइज करें। Now we revise one activity which is important to draw the altitude of the triangle. First we do this activity. अब हम क्या करेंगे? एक अमली काम का इरादा करेंगे। वो अमली काम हमें मुसल्लस के इर्तिफा खींचने के लिए निहायत ज़रूरी है। तो सबसे पहले वो अमली काम करेंगे। नाउ वी डू एक्टिविटी, इट इज़ गिवन ऑन पेज नंबर 19। अब हम क्या करेंगे? अमली काम करेंगे जो सफ़ा नंबर 19 पर दिया हुआ है। Activity: draw a line, take a point outside the line, draw a perpendicular from the point to the line with the help of a set square. अमली काम, एक खत खींचिए, खत के बाहर कोई भी एक नुक्ता लीजिए, गुनिये की मदद से इस नुक्ते से खत पर उमूद खींचिए। In activity, he told you first draw a line, so I draw a line. You can draw the line of any length. अमली काम में आपसे कहा गया है एक खत खींचिए, तो आप किसी भी लंबाई का एक खत खींचिए। You must do this activity along with me. आपने क्या करना है? यह अमली काम मेरे साथ करना है। First of all, you draw a line of any length. अब आपने क्या करना है? किसी भी लंबाई का खत खींचना है। Take a point outside it. So I take point P outside the line. इसके बाद क्या करना है? आपने इस खत के बाहर एक नुक्ता लेना है, तो मैंने क्या है कि एक नुक्ता P ले लिया। Then he told you draw the perpendicular to the line from this point with the help of set square. This is the set square. This is the set square. Clear? With the help of this, we draw a perpendicular. A line which make a 90-degree angle with the given line, it is called perpendicular. खत जो दिए हुए खत के साथ 90 दर्जे का जाविया बनाता है, वो क्या कहलाता है? उस खत पर उमूद कहलाता है। तो देखिए,
this angle of set square is 90 डिग्री। ये जो जाविया है गुनिये का, ये गुनिया है, ये गुनिये का जो जाविया यहां पर बनने वाला ये कितने दर्जे का है? 90 दर्जे का है। सो वी ड्रॉ परपेंडिकुलर टू लाइन L फ्रॉम पॉइंट P विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे? नुक्ते P से खत L पर उम्मीद खींचेंगे गुनिये का इस्तेमाल करके। You place the set square in this way. This side must be on the given line to which perpendicular to be drawn, and this side is close to the point. नियम को ऐसा रखना है कि उसकी ये बाजू जो है जिस खत पर उम्मीद खींचना है वहां पर रहना चाहिए, और ये बाजू जो है जिस नुक्ते से उम्मीद खींचना है उसके करीब रहना चाहिए। एंड दिस एंगल इज 90 डिग्री। सो आई ड्रॉ अ लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट P। अब मैं क्या करता हूं? खत खींचता हूं जो कहां से गुजरता है? नुक्ते P से गुजरता है। क्लियर? कैसा रखना है आपने बगौर देखिए, ये हिसाब रखना है, ऐसा रखना नहीं है, ऐसा बिल्कुल सीधा रखना है इसको करने का। ऐसा ये जो साइड है बराबर ये लाइन पर है ना, और ये किधर है ना, इसके करीब रहना है पॉइंट के। बिल्कुल हियर वी ड्रॉ perpendicular to line L from point P with the help of set square. Here the line M is perpendicular to line L. यहां पे क्या करें हमने? नुक्ते P से खत L पर उम्मीद खींचे। खत M खत L पर उम्मीद खींचे हमने किसकी मदद से? गुनिये की मदद से। And you must keep your mind this method. With the help of this method or this activity we draw the altitude of the triangle. अब आपने ये तरीका याद रखना है, जहन में रखना है, क्योंकि इसका इस्तेमाल करके हम क्या करने वाले हैं? मुसल्लस के इर्तिफा खींचने वाले हैं। Now we start altitude of a triangle. अब हम क्या करेंगे? मुसल्लस का इर्तिफा शुरू करेंगे। First we see the definition of altitude. Altitude, the perpendicular segment drawn from a vertex of a triangle on the side opposite to it is called an altitude of the triangle. See here. This is the triangle ABC. Here I draw perpendicular AP from a vertex A on the opposite side BC. So here AP is the altitude of triangle ABC. Clear? Here the perpendicular segment AP is drawn from the vertex A of a triangle ABC on the side opposite. Which side? BC. So here AP is the altitude of the triangle. We can draw 3 altitude for any triangle. Here I draw altitude from vertex A. We can draw altitude from vertex B and vertex C. So we can draw 3 altitude for a triangle.
सबसे पहले हम मुसल्लेस के इर्तिफा की तारीफ देखेंगे। इर्तिफा मुसल्लेस के किसी भी रास से उसके मुकाबिल के जिले पर खींचे गए उमूदी खिते खत को इस मुसल्लेस का इर्तिफा कहते हैं। देखिए, मुसल्लेस ए बी सी में रास ए से उसके मुकाबिल के जिला बी सी पर उमूद ए पी खींचा गया है, तो ये उमूदी खिता ए पी जो है मुसल्लेस का इर्तिफा है। अब हम मुसल्लेस को 3 इर्तिफा खींच सकते हैं। किसी भी मुसल्लेस के कितने इर्तिफा खींच सकते हैं? 3 खींच सकते हैं। जैसा हमने यहां ए से खींचे, आप बी से खींच सकते हैं, सी से खींच सकते हैं। क्लियर? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एल्टीट्यूड। ये है इर्तिफा की तारीफ। नाउ वी सी हाउ कैन वी ड्रॉ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम देखेंगे मुसल्लेस के इर्तिफा किस तरह खींचे जाते हैं। विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर, गुणिये की मदद से। नाउ वी लर्न हाउ टू ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब हम सीखेंगे मुसल्लेस के इर्तिफा किस तरह खींच जाते हैं। हेडिंग इज टू ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। मुसल्लेस का इर्तिफा खींचना। मेथड टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज गिवन ऑन पेज नंबर 19। मुसल्लेस के इर्तिफा खींचने का तरीका पेज नंबर 19 पर दिया हुआ है। फर्स्ट, ड्रॉ अ ट्रायंगल XYZ. So I draw a triangle XYZ here of any measure. मुसल्लेस XYZ बनाइए। तो मैंने क्या किया, यहां पर एक मुसल्लेस बनाया। हम किसी भी पैमाइश का मुसल्लेस बना सकते हैं। पैमाइश कोई भी ले सकते हैं आप। खाली क्या करना है, आप यहां पर आपने एक मुसल्लेस बनाना है। यू मस्ट ड्रॉ अ ट्रायंगल है। Now, first we draw altitude from point Y. First we draw altitude from vertex Y. If you draw a perpendicular from the vertex Y on its opposite side XZ, with the help of this set square, it is the altitude from the vertex Y on base XZ. Clear? We know the definition. I just told you definition. The perpendicular segment drawn from any vertex of a triangle on the side opposite to it, it is called altitude of a triangle. To draw altitude from Y, we draw a perpendicular from Y on its opposite side XZ with the help of this set square. It is called altitude from point Y. We just see the activity, how to draw a perpendicular from a point outside a line with the help of set square. Same method we do here. नुक्ते Y से हमको इर्तिफा खींचना है। अब नुक्ते Y से इर्तिफा खींचना मतलब क्या करना, नुक्ते Y से उसके मुकाबिल के जिले XZ पर उमूद खींचना। हमने इर्तिफा की तारीफ देखे। मुसल्लेस के किसी भी रास से उसके मुकाबिल के जिले पर खींचा हुआ उमूदी खिता उस मुसल्लेस का इर्तिफा कहलाता है। और हमने एक अमली काम भी सीखे। क्या सीखे? किसी खत के बाहर वाक़े नुक्ते से उस खत पर उमूद किस तरह खींचा जाता है, वो तरीक़ा यहाँ पर हम इस्तेमाल करने वाले हैं।
Here the point y is outside the side x set. So we draw perpendicular from y on the side x set with the help of this set square. First you place the set square proper. In this way, this side must be on, this side of set squares must be on the side x set, and this side must be close to the point y. Clear? अब आपने क्या करना है, गुनिये को बराबर रखना है. कैसे रखना है? गुनिये की ये बाजू जो है ये जिला एक्स जेड पे रहना, और ये बाजू वाई से इर्तिफा कितना उसके करीब रहना. नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर विद द हेल्प ऑफ दिस साइड. अब हम क्या करेंगे, ये बाजू की मदद से इर्तिफा खींचेंगे. We give name R to this point. Here we draw perpendicular YR from vertex Y on its opposite side XZ. So YR is the altitude of the triangle. यहाँ पे क्या करें हमने, रास Y से उसके मुकाबिल के जिले XZ पर उमूद वायर खींचे. तो वायर क्या है, मुसल्लस का इर्तिफा है. क्लियर? नाउ वी ड्रॉ altitude from point X. To draw the altitude from point X, we draw perpendicular from the vertex X on its opposite side. Which side is opposite to vertex X? It is YZ. So we draw perpendicular from vertex X on side YZ with the help of this set square. अब हम क्या करेंगे, नुक्ते X से या रास X से इर्तिफा खींचेंगे. रास X से इर्तिफा करने मतलब क्या करना, रास X से उसके मुकाबिल के जिले पर, या मुकाबिल जिला कौन सा है, X का, रास X का मुकाबिल जिला है YZ पर उमूद खींचना. किसकी मदद से, ये गुनिये की मदद से. अगर आपने रास X से उसके मुकाबिल के जिले YZ पर उमूद खींच दिए, वो कह लेंगे उसका इर्तिफा. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू place the set square proper in this way. See here, this side must be coincide or on the side YZ, and this side must be close to the point X. अब आपने क्या करना, गुनियों को बराबर रखना. ऐसा रखना है कि गुनिये की ये बाजू जो है YZ पे रहना, और ये बाजू नुक्ते X के करीब रहना. ये जाविया 90 दर्जे का है. दिस एंगल इज राइट एंगल. नाउ वी ड्रॉ altitude from point X with the help of this side, with the help of this side. I give name Q to this point. अब इस नुक्ते क्या नाम देंगे हम, Q नाम देंगे. Here we draw perpendicular XQ from vertex X on its opposite side YZ. So XQ is the altitude of the triangle. अब यहां क्या करें हमने, रास X से उसके मुकाबिल के जिले YZ पर उमूद खींचे. ये उमूद क्या है, XQ क्या है,
इर्तिफा। नाउ वी ड्रॉ altitude from vertex Z. To draw the altitude from vertex Z means to draw the perpendicular from the vertex Z on its opposite side. Which side is opposite to vertex Z? It is y-axis. So we draw perpendicular from vertex Z on its opposite side y-axis with the help of this set square. It is called the altitude from the vertex Z to the side y-axis. अब हम क्या करेंगे, नुक्ते Z से या रास Z से इर्तिफा खींचेंगे। रास Z से इर्तिफा खींचना मतलब क्या करना, रास Z से उसके मुकाबिल के जिले पर। अब रास Z का मुकाबिल जिला कौन सा है, y-axis है, उस पर उमूद खींचना किसकी मदद से, गुनिये की मदद से। वो क्या कहलाएगा, रास Z से y-axis पर, जिला y-axis पर खींचा गया इर्तिफा कहलाएगा। You must place the set square proper. This side must be on the side y-axis and this side must be close to point Z, or the pointer must be in the direction of Z. अब आपने क्या करना है, गुनिये को ऐसे रखने का कि गुनिये की ये बाजू जो है y-axis पर रहना और ये बाजू नुक्ते Z के करीब रहना, और ये जो पॉइंट जो है, ये जो ये अपने नौगुजारी ये Z के सिम में रहना। अब हम क्या करेंगे, उमूद खींचेंगे। नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर। यहां क्या खींचे हमने, उमूद खींचे। आई गिव नेम P टू दिस पॉइंट, इस नुक्ते को P नाम देंगे। हेयर वी ड्रॉ ZP परपेंडिकुलर ऑन y-axis. सो ZP इज द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल। यहां पे क्या करें हमने, ZP y-axis पर उमूद खींचे तो ZP क्या है, मुसल्लस का इर्तिफा। क्लियर? इन द फिगर, in triangle XYZ, segment YR, segment XQ and segment ZP are the altitudes of the triangle. Here the altitude passes through only one point, this point. So we can say that the altitude of the triangle are concurrent. Clear? And the point of concurrence of the altitude of a triangle is called orthocenter. This is orthocenter. And it is denoted by O. Clear? The altitudes of a triangle are concurrent, and point of concurrence of the altitude is called orthocenter, and it is denoted by O. देखिए अब मुसल्लस XYZ में खिता YR, खिता XQ और खिता ZP मुसल्लस के इर्तिफा हैं। ये तीनों इर्तिफा एक ही नुक्ते से गुजरते हैं, तो हम कह सकते हैं मुसल्लस के इर्तिफा मुतराकिस होते हैं, और उनका जो नुक्ते तराकिस है उसको बोलते इर्तिफाई तराकिस
या इर्तिफाई मरकस, इर्तिफाई तराकिस, और ये जो नुक्ता ये क्या कहलाता है? इर्तिफाई तराकिस कहलाता है। और उसे कैसे जाहिर करते हैं? ओ से जाहिर करते हैं। क्लियर? दिस इज द मेथड टू ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल। ये मुसल्लिस के इर्तिफा खींचने का तरीका है विद द हेल्प ऑफ सेट स्क्वायर। क्या करें हमने? गुनिये की मदद से खींची।